जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन की नाशे विघ्न अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षति घनि गौरी। नमो नमो जय कुंज मेहरि नित, नमो नमो जामे सुखहोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के इस सत्संग में श्री नामदेव जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। एक बार नामदेव जी ने एकादशी का निर्जल व्रत करके रात्रि में पंढरीनाथ जी के सामने जागरण किया। पूरा दिन एवं रात कथा कीर्तन सत्संग भजन में ध्यान में बीता। प्रातःकाल द्वादशी में पारण करने के लिए श्री नामदेव जी ने रोटियां बनाई। रसोई बनाकर तैयार थी, जल लेने गए। इतने में ही मौका पाकर एक कुत्ता आया और सब रोटियां मुंह में दबाकर भागा। इनको तो सब में भगवत दर्शन होता था, कुत्ते को भी उन्होंने भगवान के रूप में ही देखा। अतः तुरंत ही घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे यह कहते हुए दौड़े, प्रभु रोटियां रूखी हैं, मुझे घी चुपड़ लेने दो, तब पाओ, वैसे मत भोग लगाओ। इनकी दृढ़ निष्ठा के फलस्वरूप स्वान रूप तिरोहित हो गया और उसकी जगह पर भगवान श्री पंढरीनाथ जी प्रकट हो गए। श्री नामदेव जी प्रभु के चरण कमलों में लोटपोट हो गए। कुत्ते के पीछे भागते हुए नामदेव जी ने यह पद गाया था, आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय, चाकी चाटे चूर्ण खाए। तुरक रुरक मेरे प्रभु जी की चाल, पूछ ले जो की बाल। चूले माही जो प्रभु की सेज, छींके कीनो अदके तेज। कार्तिक में मेरे प्रभु जी को भोग, ले लकुट खिजावे लोग। तीन ताप रो मेटन जो, नामदेव स्वामी बनो संयोग। इस तरह से उन्होंने पद गाया। दूसरा कोई होता तो कुत्ते के रोटी लेकर भागने पर लाठी डंडा ईंट पत्थर लेकर दौड़ता। एक महात्मा की तो कथा आती है, एक बार सुनसान देखकर उनकी रोटी कुत्ता लेकर भागा तो उन्हें और कुछ नहीं मिला, तो वे अपने शालिग्राम को उठाकर ही कुत्ते को मारे। संयोग से निशाना कुत्ते के मुंह में लगा, रोटियां गिर गईं। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि आखिर मैंने रोटी छुड़ाई ही ली। फिर शालिग्राम भगवान को भी बहुत धन्यवाद दिए। पूजा तो मैंने बहुत दिन से कर रहा था, परंतु ठाकुर जी आज मौके पर काम आए। आगे वर्णन आता है श्री नामदेव जी के सत्संग में एक ब्राह्मणी आया करती थी। उसका पति भगवत विमुख था, अतः ब्राह्मणी को उल्टा कुचालनी आदि कहकर उसे डराता धमकाता और सत्संग में जाने से रोकता। परंतु ब्राह्मणी को सत्संग प्राणों से भी अधिक प्रिय था, अतः उसके लाख बरसने रोकने पर भी जाती रही। संयोग की बात, उसी बीच उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब तो ब्राह्मण के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने संतों एवं सत्संग की बहुत निंदा की एवं ब्राह्मणी से कहा, अब तुम इस मृतक पुत्र को लेकर घर से निकल जाओ। दुखी ब्राह्मणी पुत्र के शव को छाती से चिपटाए घर से निकली और जाकर नामदेव जी को अपना दुख सुनाया।
श्री नामदेव जी ने बालक के ऊपर चरणामृत छिड़का। वह तुरंत जीवित हो गया। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा आया और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़कर बारंबार उसने क्षमा याचना की और स्वयं भी भक्ति भगवंत गुरु में श्रद्धा रखते हुए परम भागवत हो गया। एक वर्णन आता है कि एक गरीब ब्राह्मण जो श्री नामदेव जी के सत्संग में आया करता था, अपने बेटे के ब्याह में खर्च करने के लिए रुपए की थैली श्री नामदेव जी के हाथ में सौंपते हुए बोला, मेरे पास बस इतने ही रुपये हैं, खर्च अधिक है, लज्जा आपके हाथ में है। श्री नामदेव जी ने ब्राह्मण को आश्वासन देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, श्री पंडित नाथ जी सब पूर्ण करेंगे। ऐसा ही हुआ। एक की जगह 4 खर्च करने पर भी थैली खाली नहीं हुई, रुपयों से भरी रही। श्री नामदेव जी के प्रभाव से सब लोग परिचित थे। एक महान भाव ने कहा, आपने वर के पिता की ओर से बहुत खर्च किया, परंतु अपनी ओर से तो कुछ दान दक्षिणा दी नहीं। यह सुनकर श्री नामदेव जी ने भगवान का स्मरण किया तो उस समय रुपये और मोहरों की वर्षा हुई थी। वर्णन आया है कि वही बारात जब लौट रही थी तो एक जगह सब लोग विश्राम कर रहे थे। उसी समय कुछ यवन वहाँ आ गए और एक गिरगिट को देखकर उसे मारने लगे। श्री नामदेव जी ने उन्हें मना किया, परंतु वे नहीं माने। भगवान की इच्छा से उस समय अनेकों विशाल गिरगिट प्रकट होकर उस यवन को काटने लगे। उन यवनों को काटने लगे। तब वे त्राह त्राह कहते हुए श्री नामदेव जी के चरणों में पड़े, तब प्राण रक्षा हो सकी। एक बार एक जगह विशाल ब्रह्मभोज था। उसमें साधु और ब्राह्मण दोनों ही निमंत्रित थे। साधुओं में श्री नामदेव जी आदि तत्कालीन सभी संत आए थे। ब्राह्मणों ने ऐतराज़ किया कि हम लोग इन मुंडी वैरागियों के साथ पंक्ति नहीं करेंगे तथा हम लोग इनसे पहले पावेंगे। संतों ने सहर्ष ब्राह्मणों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मणों की ईर्ष्या यहीं समाप्त नहीं हुई। उनके मन में कुविचार आया, हम लोग पहली पंक्ति में बैठकर सब सामान बर्बाद कर दें, जिससे कि वैरागियों के लिए कुछ रह ही न जाए। ऐसा विचार कर ब्राह्मण कुछ खाने और कुछ गिराने लगे, सामान को नष्ट करने लगे। भगवान से भक्तों का यह अपमान सहा नहीं गया। ब्राह्मणों के ऊपर पत्थरों की वर्षा होने लगी। सब लोग चिल्लपों मचाते हुए जहाँ के तहाँ भागे, परंतु जहाँ भी जाते वहीं पत्थरों की बौछार पड़ती। तब सबकी आंखें खुली। सबने श्री नामदेव जी के चरण पकड़े। संत कृपा से पत्थरों की वर्षा बंद हो गई। पुनः पंगत बैठी। बचे हुए स्वल्प प्रसाद में ही सबने पूर्ण होकर पाया। दूसरे दिन ब्राह्मणों ने अपनी ओर से विशाल भंडारा किया, जिसमें वैष्णवों का प्रथम सत्कार किया। सभी लोग भागवतों में परम श्रद्धा करने लगे। एक बार एक गाड़ी बांध के बैलगाड़ी में जुटे हुए दोनों बैल भार अधिक होने के कारण लड़खड़ाकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इससे गाड़ीवान को बड़ा दुख हुआ। वह छाती पीट पीट कर रो रहा था। संयोग से उस मार्ग से नामदेव जी जा रहे थे। गाड़ीवान का दुख देखकर इनको दया आ गई।
और कृपा करके दोनों बैलों को जीवित कर दिए। एक बार श्री नामदेव जी की माता ने किसी औषधि में प्रयोग करने के लिए पलाश की छाल मंगवाई। नामदेव जी ले तो आए माँ के कहने से, परंतु उन्हें ध्यान आया इन वृक्षों में भी प्राण है, अतः इनकी छाल उतारने से इनको निश्चय ही महान कष्ट होता होगा। पर तो वृक्ष का कष्ट अनुभव करने के लिए नामदेव जी ने एक दिन अपने पैर की त्वचा को कुल्हाड़ी से छील लिया। जब श्री नामदेव जी की माता ने उनकी धोती को रक्त में सनी हुई देखा तो वे घबरा गईं और पूछने लगीं। नामदेव जी ने सब बात बताई। माँ का हृदय उमड़ पड़ा। वह ललक कर अपनी नामा को हृदय से लगाकर बोली, बेटा तू महान साधु है। माँ का आशीर्वाद सत्य हुआ। सचमुच श्री नामदेव जी महान साधु ही हुए। श्री नामदेव जी की पत्नी और परीक्षा भागवत की पत्नी दोनों सहेली थीं। भागवत भजन में निरंतर तल्लीन रहने के कारण श्री नामदेव जी के घर में खाने पीने का प्राय है अभाव सा बना रहता। एक दिन इनकी पत्नी ने अपनी सहेली से अपनी दीन दशा कही। सहेली के पास माता रुक्मिणी की दी हुई पारसमणि थी। उसने दया कर राजाई को, नामदेव जी की पत्नी राजाई को वह पारसमणि दे दी। बोली, इससे जितना चाहो उतना लोहे का स्पर्श करा के सोना बना लो, खूब मालोमाल हो जाओ, फिर तुरंत ही हमारी मणि दे जाना। देखो किसी को यह भेद नहीं बताना। नामदेव जी की पत्नी राजाई ने ऐसा ही किया। फिर तो वह बाजार से खूब खाने पीने की सामग्री ले आई, विविध व्यंजन बने। जब श्री नामदेव जी पानी बैठे तो चकित हो गए अनेकों सामग्रियों को देखकर। पूछने पर पत्नी ने सब हाल कह दिया। श्री नामदेव जी ने पत्नी से पारसमणि ली और ले जाकर चंद्रभागा नदी में डाल दी। जब बहुत देर होने पर भी राजाई पारसमणि लौटाने नहीं आई तो परीक्षा भागवत की पत्नी स्वयं दौड़कर इनके घर आकर मांगने लगी। राजाई ने श्री नामदेव जी से पूछा तो उन्होंने कहा, उसे तो मैंने चंद्रभागा नदी में डाल दिया, परंतु भला इस बात पर कौन विश्वास करता। परीक्षा भागवत ने तो यही शोर मचाया कि श्री नामदेव जी ने मेरी मणि चुरा ली है। जब चारों ओर इस घटना की चर्चा होने लगी तो श्री नामदेव जी ने सबको विश्वास दिलाने के लिए सबके सामने ही चंद्रभागा नदी में से एक अंजलि कंकड़ पत्थर निकाला और कहा, ये सब पारस हैं, जितना चाहो ले लो। लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु जब लोहा का स्पर्श कराकर देखा तो सचमुच कंकड़ पत्थर पारसमणि ही हो रहे थे। सभी ने भक्त के चरणों में सादर प्रणाम किया। एक बार श्री नामदेव जी के घर की दीन दशा को देखकर द्रवित होकर भगवान श्री पंडितनाथ जी ने केशव सेठ का रूप धरकर और अपने को श्री नामदेव जी का मित्र बताकर मोहरों की थैलियाँ घर पर दे गए। जब श्री नामदेव जी को यह पता लगा तो ये भगवत कृपा विचार कर गदगद हो गए और सारे धन के द्वारा विशाल भोज का आयोजन कर साधु ब्राह्मणों को खिला दिए। श्री नामदेव जी के पुत्र का नाम था गोपाल और पुत्री का नाम था गोपाली। श्री नामदेव जी सबको साथ लेकर कीर्तन करते। गोपाली श्री ठाकुर जी के सामने
बहुत बढ़िया नृत्य करती और कीर्तन में पद गाती। बड़ी होने पर श्री नामदेव जी ने उसका ब्याह कर दिया। ब्याह के बाद भी वह नृत्य पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करती। ससुराल वालों को यह अच्छा नहीं लगा, अतः वह गोपाली को विदा कराकर अपने घर ले गए और इतना ही नहीं, उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। नामदेव जी उत्सव आदि के अवसर पर 2-1 बार गोपाली को लिवाने भी गए तो उन लोगों ने विदा नहीं किया। श्री नामदेव जी ने सोचा ठीक ही है, कन्या को तो पति के घर रहना चाहिए, परंतु भगवान श्री पंडरीनाथ जी को गोपाली के नृत्य और कीर्तन की याद आती। उधर गोपाली का भी जी ललचाता भगवान का दर्शन करने तथा कीर्तन करने के लिए। फिर तो एक दिन ठाकुर जी ने श्री नामदेव जी के पुत्र का रूप धारण कर और श्री गरुड़ जी को घोड़ा बनाकर उन पर आरूढ़ होकर चले गोपाली को विदा कराने। परंतु वहाँ पहुँचने पर इनकी किसी ने कोई आप भगत नहीं की, किसी ने खाने पीने को नहीं पूछा, न जल के लिए पूछा। तब ये किसी दूसरे के घर ठहरे। श्री गरुड़ जी को भूख लगी थी बड़े जोर की, परंतु घास चारे का कोई इंतजाम नहीं रहा। अतः बोले जय जय प्रभु, यह तो संसार है, यहाँ तो लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, आप भी कुछ कौतुक कीजिए तब काम चलेगा। लीला में प्रभु ने तत्काल एक बड़ी मंजूषा प्रकट की, उसमें से निकालकर बहुत दिव्य वस्त्र आभूषण बहन गोपाली तथा उसके परिवार वालों के लिए भेजा। फिर क्या था, स्वागत सत्कार की बाढ़ आ गई। घर वाले तुरंत लिवा ले गए अपने यहाँ, सबसे मिलना जुलना हुआ। श्री गरुड़ जी तो दाने से ही पूर्ण हो गए, घास खाने की नौबत ही नहीं आई। आने का कारण पूछने पर भगवान ने बताया, कल पंडरीनाथ जी का महोत्सव है, अतः बहन को लिवाने आया हूँ। गोपाली के पास ससुर ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही विदा कर दिया। गोपाली को उनके सास ससुर ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सुबह विदा कर दिया। विदा किया इस लालच से, जब यहाँ पर इतना उपहार आया है तो वहाँ जाने पर हमारी पुत्र वधू को कितना मिलेगा। कौन वर्णन कर सकता है। उन सभी ने सोचा, मालूम पड़ता है श्री नामदेव जी को कहीं से खजाना मिल गया है। ठाकुर जी पालकी में बिठाकर गोपाली को घर ले आए। जब गोपाली पालकी से उतरकर घर में गई तो स्वयं भी मंदिर में जा विराजे। उस समय श्री नामदेव जी का पुत्र गोपाल बाजार गया था। आया तो बहन को देखकर बड़ा चकित हुआ। पूछा, बहन तू कब आई, कैसे आई? गोपाली ने कहा, गोपाल तू कैसी बात करता है, तुम ही तो लिवा के लाए थे। तब तक श्री नामदेव जी भी भगवान पंडरीनाथ जी का दर्शन करके घर आए। गोपाली के मुख से सब विवरण सुनकर श्री नामदेव जी समझ गए यह सब ठाकुर जी की लीला है। श्री नामदेव जी की भक्ति का कौन वर्णन कर सकता है, जबकि उनकी दासी जनाबाई की ही भक्ति अकथनीय है। श्री नामदेव जी के सत्संग से जनाबाई के ऊपर ऐसा प्रेम रंग चढ़ा कि वह निरंतर नाम जपती हुई विभोर ही रहा करती थी और स्वयं भगवान श्री पंडरीनाथ जी
उस महाभागवती के साथ बैठकर चक्की चलाते थे, साथ साथ कपड़े धोते थे। श्री जनाबाई की भक्ति की प्रशंसा सुनकर परम भागवत श्री कबीरदास जी काशी से पैदल चलकर पंढरपुर गए। श्री जनाबाई का पता लगाए तो पता चला वह कंडे लेने गई है। जब पता लगाते लगाते वहाँ पहुँचे तो कबीरदास जी ने देखा जनाबाई एक दूसरी औरत से झगड़ रही है। झगड़ा किसी और बात का नहीं, कंडों का ही झगड़ा था। जना उस स्त्री से कहती, तुमने मेरे कंडे चुराए हैं। वह कहती थी, नहीं, ये सब मेरे कंडे हैं। कबीरदास जी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसी भक्त है जो तुच्छ कंडों के लिए इतना बखेड़ा किए हैं। दूसरी बात यह है, क्या पहचान है कि उसने इसके कंडे चुराए हैं। टोकरी में रखे हुए सभी कंडे एक से लगते थे। अंत में श्री कबीरदास जी ने पूछ लिया, बाई जी, आपके कंडों की कुछ पहचान भी है। श्री जनाबाई ने कहा, पहचान क्यों नहीं है, मेरे कंडों से विट्ठल विट्ठल नाम की ध्वनि निकल रही होगी। यह सुनकर श्री कबीरदास जी दंग रह गए। सचमुच जब एक कंडा कान से लगाकर सुने तो उससे आवाज़ निकल रही थी, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल। और जो स्त्री के कंडे थे उनसे कोई ध्वनि नहीं हो रही थी, वह तो कंडे ही थे। श्री कबीरदास जी नतमस्तक हो गए जनाबाई के सामने। धन्य जनाबाई, जिनके स्पर्श से जड़वी चैतन्य की भांत भगवान नाम की रट लगा रहे हैं। इस प्रकार से जनाबाई के बहुत से चरित्र कहे सुने जाते हैं। यह सब श्री नामदेव जी की भक्ति का प्रभाव है। ऐसे ही श्री नामदेव जी के सत्संग से जाति के चमार चोखा मेला जी को भगवान नाम में बड़ी निष्ठा हो गई। वे निरंतर नाम रटा करते थे, उनके रोम रोम में नाम रम गया था। वर्णन आया है कि एक बार एक मकान बनाने में घर की एक दीवार के अचानक गिर जाने से चोखा मेला आदि कई मजदूर उसके नीचे दबकर मर गए। जब श्री ज्ञानदेव जी, श्री नामदेव जी आदि वैष्णवों को यह दुखद समाचार मिला तो सब लोग घटना स्थल पर पहुँचे। यथा समय मिट्टी न हटाए जाने से उसमें दबे हुए सभी सब सड़ जाने से पहचान में नहीं आ रहे थे कि इनमें कौन चोखा मेला है और कौन दूसरे। लोग असमंजस में पड़े थे कि कैसे पहचाना जाए। तब श्री नामदेव जी ने कहा, मैं अभी पहचान करता हूँ, चोखा मेला की हड्डियों से नाम ध्वनि होती होगी। यह कहकर ये एक एक करके सभी अस्थियों को कान से लगाकर सुनते। जब चोखा मेला की हड्डियाँ हाथ में आईं तो नामदेव जी आनंद में झूमने लगे। उन्होंने स्वयं तो सुना ही, औरों को भी सुनाया। सचमुच चोखा मेला की हड्डियों से जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल, विट्ठल यह ध्वनि निकल रही थी। जब श्री नामदेव जी को अपनी लीला स्मरण करने की इच्छा हुई तो वे एक दिन श्री पंडितनाथ जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अब तो अपने नामा को अपनी पौड़ी पर ही स्थान दो। बहुत भटक चुका मैं दुनिया में। इसके बाद नामदेव जी ने उस समय उपस्थित सभी संत वैष्णवों से हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मुझको श्री हरि की पौड़ी से हटाना नहीं, मुझे तो यहीं रहने देना, जिससे कि विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की चरण रज मुझे सदा प्राप्त होती रहे। यह कहकर श्री नामदेव जी सबसे नीचे की सीढ़ी पर आकर खड़े होकर एक बार पुनः
श्री पांडुरंग भगवान एवं सभी संतों को बार बार प्रणाम करके बैठ गए और श्री पांडुरंग श्री विट्ठल श्री विट्ठल श्री विट्ठल कहते हुए सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों में पहुंच गए। भक्तों में हाहाकार मच गया, सबने बड़ा भारी क्रंदन किया। अंत में उसी सीढ़ी के नीचे श्री नामदेव जी को समाधि दी गई। उस सीढ़ी को श्री नामदेव जी की पायरी कहा जाता है। आज भी दर्शनार्थी पहले श्री नामदेव जी की पायरी को प्रणाम कर तब बाद में उस सीढ़ी पर बिना पैर रखे श्री विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। संतों की मान्यता के अनुसार ये उद्धव जी का अवतार कहे जाते हैं। श्री नामदेव जी का प्रादुर्भाव दक्षिण हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में संवत 1327 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। श्री नामदेव जी ने श्री नाभाजी ने भक्त नामदेव जी की तुलना श्री प्रहलाद जी से की है। कारण यह है कि दोनों महान बाबा को बाल्यावस्था में ही साक्षात्कार हो गया था। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय, भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।